नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बार फिर से लेकर आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और सहायक होंगे, क्योंकि ये हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो 20 से प्रश्नों का संग्रह और फटाफट से हम इनको जो है तैयार करेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी वो लोग कर लें प्रेस, जिससे मिलने लगे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन और आप जो है इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखकर तुरंत उनसे फटाफट से सीख सकें। तो बिना कोई अब समय गंवाए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस। कल भी हमने ये क्वेश्चन किए थे 20 क्वेश्चंस। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब पर जाकर देख लें। तो पहला क्वेश्चन है आज का, किसके अभाव में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है? वो क्या चीज़ है जिसके कारण हम, अगर वो नहीं होगी तो हम बर्फ़ पर नहीं चल पाएंगे? तो वो है घर्षण, यानी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बर्फ़ पर चलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनकी मृत्यु है जो सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में ही हो गई थी। किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है, यानी किसको हम कॉमनली जो है न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं? तो वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की? उनका नाम बताना है, कौन है? तो उनका नाम बताना है आपको कि जिन्होंने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियों को धारण किया। तो उनका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने ये दोनों उपाधियां धारण की। किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल? ये लाइन जो है बहुत फेमस है और ये बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। तो ये लाइन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, उन्होंने जो है हिंदी भाषा के लिए ये लिखा है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है? उस परत का आपको नाम बताना है जिसका निर्माण जो है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। तो उस परत का नाम है भूपर्पटी, या उसको क्रस्ट भी बोलते हैं। क्रस्ट भी आ जाता है, भूपर्पटी भी आ जाता है, तो दोनों नाम है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। ये सारे जो प्रश्न हैं ये बहुत पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये एक जगह मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे जो व्यस्त अंग है वो है हृदय, हार्ट। हार्ट जो है निरंतर बिना थके बिना रुके काम करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? उस कारक का नाम बताना है जो निर्यात होने में बहुत ज़्यादा सहयोग देता है। तो उसका नाम है निर्यात का विविधीकरण। ठीक है। बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? उनका नाम बताना है उसको। बादामी या वातापी का जो चालुक्य वंश है उसका सर्वाधिक महान जो राजा था वो था पुलकेशिन द्वितीय। अबलो नसानी अबना नसेहो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलता है? ये जो पद है, पद बताना है कि ये तुलसीदास जी की कृति का है। उस कृति का नाम बताना है क्या है? तो वो कृति है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका का ये पद है, अबलो नसानी अबना नसेहो। रेबीज का टीका किसने बनाया? ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, रेबीज का टीका। तो रेबीज का टीका बनाया था लुई पाश्चर ने। अगर चेचक का टीका पूछा जाए तो वो है एडवर्ड जेनर। ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों को याद रखिएगा। रेबीज का टीका लुई पाश्चर और आपका चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? जो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने थे उनका नाम आपको बताना है कि वो कौन थे। तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी भी आता है लेकिन पूरा नाम है नीलम संजीव रेड्डी। 1660 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? के मध्य हुई, उनका नाम बताना है। तो ये संधि हुई थी पुरंदर की जयसिंह और शिवाजी के मध्य। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत या सुशोभित किया गया था? उनका नाम बताना है जिनको जरी कलम की उपाधि मिली थी। तो उनका नाम है मोहम्मद हुसैन। ठीक। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को मत जाइएगा। 15 है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति किसकी रचना है? ये पंक्ति आपने बहुत सुनी होगी। अब बताना है कि किसकी रचना है। तो ये रचना है मोहम्मद इकबाल की। ठीक, इकबाल उनका नाम है, मोहम्मद इकबाल। पृथ्वी की किस परत को सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम जो भी ऊपर डिस्कस हुआ है परत कहते हैं? तो भूपर्पटी या क्रस्ट को। ठीक।
कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था उसका नाम बताना है उस पहले भारतीय राजा का, तो वो था हैदराबाद का निजाम। ठीक। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं संस्थान। तो ये आपका स्थित है नई दिल्ली में, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। किसको शौरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? शेरी कलम की उपाधि से जिसको नवाजा गया था उनका नाम बताना है, तो उनका नाम है अब्दुस समद को। ठीक, नाम थोड़ा याद रखिएगा, अब्दुस समद। और लास्ट है आज की सीरीज का, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? उनका नाम बताना है जिन्होंने ये पंक्ति लिखी है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, तो उनका नाम है सोहन लाल द्विवेदी। और ये आपके पूरे 20 क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए और अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पीडीएफ और नोट चाहिए तो हमारा नंबर ये है 9496369356। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पा सकते हैं ऐसे ही बेहतरीन नोट्स और पीडीएफ। तो जल्दी से नंबर घुमा दीजिए और अपनी सफलता की चाबी पा लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें होगा आपके लिए कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट।